हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। और जो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स जो है ना, उसी को हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल्स समझने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं उसका प्लेसेस के बारे में। सपोज एक नंबर ऐसा है 123.456 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इफ यू मूव राइट हैंड साइड द फर्स्ट प्लेस इज दिस इज योर 10th प्लेस। विच प्लेस इट इज? दिस इज योर 10th प्लेस। और 10th प्लेस के बाद और थोड़ा सा मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो हमको कौन सा प्लेस मिलेगा? ये जो प्लेस है ना, दिस इज योर 100th प्लेस। क्लियर? थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। और ये जो प्लेस है ना, दिस इज योर 1000th प्लेस। आ गया समझ में? अगर हम थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमको जो फर्स्ट प्लेस मिलने वाला है दैट इज योर 1th प्लेस। और ये जो सेकंड प्लेस जो है ना, दिस इज योर 10th। आ रहा है समझ में? 10th प्लेस है। और ये है 100th प्लेस। क्लियर? ये था सारे प्लेसेस किसका? एक डेसिमल नंबर्स का ये है प्लेसेस। मीन्स अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 3 ठो डिजिट हम आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ, तो कौन कौन सा प्लेसेस रहता है हमको सारे जानकारी मिल गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम एडिशन ऑफ डेसिमल करेंगे। अगर क्वेश्चन कैसा बनेगा? सपोज क्वेश्चन ऐसा आया कि ऐड 2.4, 5.6 एंड 9.3। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम कैसे करेंगे इसको? हम लोग क्या करेंगे? उसको कॉलम मेथड में सजाएंगे। कैसे? कॉलम मेथड क्या होता है? हम इसी को ऐसे लिखेंगे 2.4। देखो यहाँ पे कौन कौन सा प्लेसेस है? पॉइंट के बाद यहाँ पे जो प्लेस है दैट प्लेस इज योर व्हाट? 10th प्लेस है। और यहाँ पे 1st प्लेस है। अभी नेक्स्ट नंबर जाते हैं 5.6। तो इसी में जो कॉलम मेथड में हम लोग नंबर सबको डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, तो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि जोन सा प्लेस वही प्लेस के अंडर में रहेगा, वही प्लेस के नीचे रहेगा। तो पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देना। और पॉइंट के बाद कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस रहता है, तो 10th प्लेस लिख देना। 10th प्लेस के जो नंबर है, देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस रहना चाहिए। ऊपर में 10th प्लेस रहेगा, नीचे 100th प्लेस रहेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए लिखने के टाइम में हमको क्या करना है? पहले जो पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए सीधा में। ओके, तब एडिशन करने के लिए हमको इजी होगा। और 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस रहना चाहिए। अभी देखेंगे 1st प्लेस के नीचे 1 प्लेस रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? देन जाते हैं नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। आगे जाएंगे तो 10th प्लेस मिलेगा, दैट इज 3। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 1st प्लेस में 9 है। देखो मैं पूरा कैसे अच्छे से उसको सजा के कॉलम मेथड में अभी ऐड करूंगा। तो यहाँ पे देखो हमको सारी चीज को ऐड करना पड़ेगा। एक लाइन में है ये लोग, देखो है ना, एक कॉलम में है, ये भी एक कॉलम में है। तो ऐसे तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं नंबर लोगों को, ऐसे ही डेसिमल नंबर में भी ऐड करते हैं। कुछ नया नहीं है, खाली यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 4 और 6 को ऐड करेंगे। 4 6 10 हो जाता है, 10 और 3 13 हो जाता है। और यहाँ पे 1 है कि नहीं? 13 हो गया, 3 को लिख दिया, 1 यहाँ पे है। अभी ऐड करेंगे ये सारे चीज को। 2 5 7, 7 और 9 क्या होता है? 7 और 9 हो जाता है 16, और 1 था 17। तो पॉइंट था, पॉइंट से देखिए यहाँ पे पॉइंट डाल दो। और अभी क्या हुआ था? क्या हुआ था? और एक बार ऐड कर दो अगर भूल गए हो तो। 2 और 5 7, 7 और 9 16 हुआ, 16 और 1 17 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17.3। आंसर क्या हो जाएगा? 17.3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चन को अगर अलग हिसाब से देगा तो कैसे करेगा? 2.4 प्लस 5.6 प्लस 9.3 इक्वल टू डैश। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये रो मेथड में लिखा हुआ है, और ये जो मैं लिखा हूं ना, ये कॉलम मेथड बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। और जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन से ही कंसेप्ट को समझने के लिए ऑलवेज ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे अगर ऐसा एक एग्जाम्पल है, ऐड
0.5, 22.6 एंड 1.452। ये 3 ठो डेसिमल नंबर है। ये 3 ठो नंबर को हमको ऐड करना है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे कॉलम मेथड में? देखो यहाँ पे पहले क्या है, 0.5 है तो मैं 0.5 लिख दिया। क्लियर? आफ्टर दैट क्या है, देखो 22.6 है तो मैं तुम लोग को बोला था कि पॉइंट के नीचे फर्स्ट पॉइंट डाल दो। ओके, उसके बाद आगे जाएंगे मीन्स राइट हैंड साइड की जाएंगे तो कौन सा प्लेस है हमको? 6, और ये प्लेस का नाम है 10th। तो देखो 10th प्लेस में 6 है तो 6 लिख दिया। और देखो ये भी 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस। अब इधर जाएंगे 1st प्लेस क्या है यहाँ पे? 2 है तो 0 के नीचे मैं क्या लिखूंगा? 2 लिख दूंगा। उसके बाद क्या है? 2, तो और थोड़ा सा गैप छोड़ के 2 लिख दूंगा। और इसी का देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर का है ना, 10th प्लेस कुछ भी नहीं है, ये तो 1st प्लेस है। और 10th प्लेस कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स इसके ऊपर भी कुछ नहीं रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो देखो कैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद देखो ये नंबर को अरेंज करना है। फर्स्ट में पॉइंट डालूंगा, पॉइंट के सीधा मैं पॉइंट डाल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखो पॉइंट सब एक लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आगे जाएंगे, 10th प्लेस में क्या है? 4 है तो देखो सारे 10th प्लेस एक लाइन में रह गया, एक कॉलम में रह गया। उसके बाद देखो 5 को थोड़ा सा गैप देके लिखूंगा और 2 को थोड़ा गैप देके लिखूंगा। और देखो इसका कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। 0 भी डाल सकते हो बट नहीं लिखने से भी चलता है तो हम क्यों लिखेंगे। और उसके बाद पॉइंट का पीछे आएंगे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो क्या है? 1 है, 1st प्लेस में 1 है। इतना ही है। ये हो गया कॉलम मेथड में नंबर सबका अरेंजमेंट। अगर तुम लोग 0 डाल के भी ब्लैंक जगह को फिलअप कर सकते हो बट नहीं लिखना है। क्यों लिखेंगे इतना सारा? हम तो अभी छोटे नहीं है ना, समझने नहीं है, हम तो बड़े हो गए अभी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे 2, 5 और 5 और 6 कितना होता है? 11। 11 और 4 क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। 1 इधर है, 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। और बीच में पॉइंट था तो पॉइंट को हम क्यों भूलेंगे? पॉइंट को देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेसिमल में। आगे समझ में? 2 1 3 और 1 4 हो गया। और ये जो 2 है 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 24.552। आ रहा है समझ में? इसको कैसे पढ़ते हैं? 24.552। गलत नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। गलत कैसे पढ़ते हैं? 24.552 ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि ये जो डेसिमल प्लेसेस वगैरह है ना, इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, 552 करके पढ़ते हैं। और इसी को तुम लोग जैसे पढ़ते हो ऐसे पढ़ो। क्लियर? देन जाते हैं और एक एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल्स में तो तुम लोग एडिशन पूरा क्लियर हो जाओगे। देखो ये एग्जाम्पल में सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, एड 1.415 एंड 0.006। अगर ऐसा है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अरेंजमेंट। नंबर सबको जिसको अरेंज करना आ गया उसी को एडिशन ऑफ डेसिमल्स आ गया। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको? 1.41। ओके, ये 1st प्लेस है, ये 10th है, ये 100th है। उसी के बाद देखो यहाँ पे 5 है तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी 5 को कहाँ लिखेंगे? ये कौन सा प्लेस में होगा? इसी को हम 1st प्लेस में लिखेंगे कि 10th में लिखेंगे कि 100th में लिखेंगे? कौन सा प्लेस में लिखेंगे? कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है और बच्चे रंग कर लेते हैं। तो इसी को देखो 5 जो है ना, 5 का मतलब क्या है? 5 एक होल नंबर है यहाँ पे, ये तो डेसिमल नंबर नहीं है ना, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी डेसिमल पॉइंट हियर। डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ये तो डेसिमल नंबर नहीं है बोलेंगे, ये तो होल नंबर है। हाँ होल नंबर तो है ये, बट उसी को हम लोग डेसिमल नंबर जैसे लिख सकते हैं। 5 को क्या मैं 5.0 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। 5 को क्या मैं 5.00 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। तो 5 को अगर 5.0 में लिख पा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पॉइंट का आगे कौन सा प्लेस है? ये 10th है। और ये कौन सा प्लेस में आ गया? 5 तो 1st प्लेस में आ रहा है। आ रहा है समझ में? 5 कौन सा प्लेस में आएगा? 1st प्लेस में आएगा, क्योंकि 5 को हम लोग 5.0 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे सोच के ठीक से अरेंजमेंट करके लिखना है, नहीं तो गलत नहीं करना है। तो 5 को कौन सा प्लेस में लिखेंगे? 5 1st प्लेस में लिखेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0। 5 को हम लोग 5.0 हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे 5 को इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं और गलत कर लेते हैं।
तो ऐसे गलत नहीं करना है। अभी देखो 0.006 को क्या लिखेंगे, पॉइंट है और 0 है, फिर एक 0 है। देखो इसका 10th प्लेस के नीचे होना चाहिए, एक कॉलम में होना चाहिए। ओके, देन जाते हैं 100th प्लेस में क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया मैं। अभी पीछे आ जाता है, पीछे क्या है, यहाँ पे 1st प्लेस में 0 है, तो 0 ऐसे लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा, प्लस साइन दो, यहाँ पे भी प्लस साइन दे दो, यहाँ पे भी दे दो प्लस साइन, प्लस करना है बोल के। देन अभी आओ हमारा नंबर, देखो 6 के ऊपर में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। 1000th प्लेस में कुछ भी नहीं है, खाली 6 है, तो 6 डाल दो यहाँ पे। अभी 1 और 0 क्या होगा, 1 होगा, और 4 0 0 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट डाल दो। 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.416, ये है आंसर। क्लियर। ऐसे हम करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे मैं 3 ठो नंबर का दिखाया हूँ, 2 ठो नंबर को आएगा, 2 ठो नंबर का आएगा भी तो ऐसे ही करना है, 4 ठो 5 ठो 7 ठो 8 ठो जितना भी नंबर आएगा तो ऐसे कॉलम मेथड में अरेंजमेंट करके ठीक से करना है तुम लोगों को एडिशन। क्लियर। यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ डेसिमल्स। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। क्या पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो सब्सट्रैक्शन भी जैसे हम नॉर्मल जैसे करते हैं ऐसे ही, बट क्वेश्चन देखो ऐसे कैसे बनेगा। यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट 2.112 फ्रॉम 5.617। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसे क्वेश्चन को समझो। अगर हमें रो मेथड में लिख दूंगा तो कैसे होगा, ये 5.617 माइनस 2.112 इक्वल टू डैश, ये फाइंड करना है हमको, क्योंकि फ्रॉम 5.617 से हमको 2.112 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो लिखने के टाइम में गलत नहीं होना चाहिए, किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन को ठीक से समझ के लिखना है। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम मेथड में लिखेंगे 5.617, उसके बाद क्या है 2.112। इसको भी लिखने के टाइम में जोन सा प्लेस वही प्लेस के अंडर में रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कॉलम मेथड में जब भी कर रहे हो तो 1st प्लेस के नीचे 1st प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, ऐसे रहना चाहिए। जोन सा प्लेस वही प्लेस के नीचे रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ऐसे करेंगे। 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करना इजी है कि नहीं, हाँ इजी है। 5, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करना इजी है, दैट इज 0। 6 से 1 5 करना, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करना, ओके सॉरी 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉइंट है, 5 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3। तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 3.505, 3.505 हो जाएगा। क्लियर, ये था आंसर। देन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में भी बहुत सारे बेसिक हम क्लियर होने वाले हैं। देखो सब्ट्रैक्ट ऐसा है, सब्ट्रैक्ट ओके 4.257 फ्रॉम ओके 10 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 ओके 4 और क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 4 के बाद मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सपोज 6 है। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। तो इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे अरेंजमेंट पहले करेंगे। और इसका अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा 10.146 माइनस 4.257 इक्वल टू डैश, ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन। तो हम पहले कॉलम मेथड में अरेंज कर देते हैं 10.146 ऐसा है। उसके बाद लिखेंगे 4.257, 4 कहाँ लिखूंगा मैं, 4 1 प्लेस में है तो 1 प्लेस के नीचे लिखूंगा, पॉइंट के सीधा मैं पॉइंट, उसके बाद 257, 2 है 5 है 7 है, ऐसा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 6 से 7 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 1 लाएंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 7 जाएगा, 16 से 7 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है, अभी 3 है, वहाँ इधर आया ये हो गया 13, 13 से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 0 है, 0 से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे उसका नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, नेक्स्ट प्लेस में क्या है 0 है, यहाँ से भी तो नहीं ला सकते। अभी क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 10।
ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये 10 बन गया। 10 से फिर इधर 1 आएगा, 10 से इधर 1 आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था, देखो 1 इधर गया था ना, तो यहाँ पे 0 था, तो ये 1 जब आएगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। क्लियर, ये बन जाएगा 10। 10 से 2 जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8। क्लियर, तो यहाँ पे पहले देखो 10 हुआ था, अभी 1 चला गया तो यहाँ पे 9 है। 9 से 4 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे 5.889। क्लियर, ये हो जाएगा आंसर। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे जौन सा प्लेस के नीचे वही प्लेस लिखना पड़ेगा, बस अरेंजमेंट ठीक से करना पड़ेगा लिखने के टाइम में, देन सब्सट्रैक्शन नॉर्मल ही है। क्लियर, और एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल समझने के बाद हम लोग पूरा क्लियर हो जाएंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, सब्ट्रैक्ट 3 ठीक से लिख दे रहा हूँ 3.456 फ्रॉम 5। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो कैसे करेंगे, और नहीं तो ऐसे हो सकता है क्वेश्चन 3.456 इक्वल टू डैश। ओके, इसको पहले हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो 5 को आगे लिखेंगे। मैं तुम लोग को पहले ही बताया था 5 मतलब क्या है, उसको 5.0 लिख सकते हैं, नहीं तो 5.00 भी लिख सकते हैं। 5.000 भी लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लेंगे जो चाहिए हमको, जो इजी होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 5 को 5.0 लिख दे रहा हूँ। क्लियर, और नीचे देखो, नीचे क्या है 3.456 है, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 0 डालने से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0, इसका ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0। तो जितना तो नंबर नहीं रहेगा क्या, इतना तो 0 डाल दो। अभी हम लोग को सब्सट्रैक्ट करने के लिए इजी होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्या है, किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 तो है ना यहाँ पे, तो अभी 0 से 6 सब्सट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हम लोग को यहाँ सीधा ये प्लेस में जाना पड़ेगा और इससे 1 लाना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से फिर 1 लाएंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा। ये बचपन से हम पढ़े हैं, पढ़ के आ रहे हैं। तो ये 10 से 6 क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इट विल बी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 था, 9 से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 था, 9 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे अभी 5 नहीं है, यहाँ पे अभी 4 है, 4 से 3 जाएगा तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना, क्या बनेगा, आंसर बनेगा 1.544। क्लियर, ऐसे करके तुम लोग सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आई थिंक क्लियर हो गए तुम लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखे, कैसे कैसे होता है समझे। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में भी देखो, ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा, मैं बहुत ईजी से अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई ओके 1.2 बाय सपोज 2, ऐसा है क्वेश्चन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें दोनों तरीका, मेथड 1 भी सिखाऊंगा, मेथड 2 भी सिखाऊंगा। जौन सा मेथड अच्छा लगेगा वही मेथड फॉलो करना है। आ रहा है समझ में? और मेरे को पूछोगे तो मैं तुम लोग को सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सा मेथड फॉलो करोगे क्विक आंसर पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेथड 1 में कर दे रहा हूँ पहले, मेथड 1 ओके, मेथड 1 में पहले करते हैं। तो 1.2 जो है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, बाय 2 है तो इंटू 2 लिखूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर जो है ना, उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 1.2 क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा 12/10 इंटू क्या हो जाएगा ये 2, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 तो है ना डिनोमिनेटर। अभी क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो 12 2 सा 24 और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसी को हम लोग ये फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4। तो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये तो तुम लोग जानते हो पहले से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.4। आंसर क्या आया, 2.4 आया।
अभी देखते हैं मेथड 2। मेथड 2, यहाँ पे जो मेथड हम फॉलो किए, फ्रैक्शन को डेसिमल में, क्या है, फ्रैक्शन को डेसिमल नहीं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए और फिर फ्रैक्शन को भी डेसिमल में लास्ट में कन्वर्ट किए। तो ऐसे कन्वर्सन मेथड कन्वर्ट करके हम लोग ये आंसर हमको मिला है। अभी जाते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, 1.2 इंटू 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल नंबर है ना उसको बिना डेसिमल पॉइंट में लिख दो। क्लियर, बिना डेसिमल पॉइंट में लिख दो। देखो 1.2 12 हो गया और यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, जैसा कि तैसा लिख दिया मैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 24, 12 टू जा क्या हो जाएगा 24। उसके बाद एक छोटा सा चीज़ तुम लोग को करना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है। फर्स्ट जो नंबर है इसमें अगर देखेंगे डेसिमल प्लेसेस कितना है 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट वी आर गेटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वी आर गेटिंग ओनली 1 डिजिट। सो डेसिमल प्लेसेस क्या हो गया 1 हो गया। अभी इसको देखते हैं, इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, इसमें तो पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, पॉइंट ही है ही नहीं, तो डेसिमल प्लेसेस है क्या, यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है मतलब 0, मतलब यहाँ पे 1 था, आई मीन 1 था और यहाँ पे 0 था, तो 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी डेसिमल प्लेसेस काउंट करके ऐड करेंगे, डेसिमल प्लेसेस काउंट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आया 1 आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, और एक बार बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद, क्योंकि एडिशन 1 आया है ना, तो एक डिजिट के बाद आफ्टर 1 डिजिट यू पुट डेसिमल पॉइंट है। क्लियर, डेसिमल पॉइंट डाल दो, तो अभी क्या बन जाएगा 2.4 बन जाएगा, तो ये भी 2.4। तो यहाँ पे कितना स्टेप में हुआ, एक स्टेप ये करोगे, दूसरा स्टेप में ही आंसर आ जाने हैं। तो ये थोड़ा सा जल्दी क्विक मेथड है, जल्दी आंसर पाने के लिए ये मेथड ही सही है। क्लियर, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो देखो और एक एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे तुम लोग। एग्जाम्पल देखो, सपोज मल्टीप्लाई 0.002 बाय 0.04, ऐसा है क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो मेथड 1 में कर दे रहा हूँ। मेथड 1 है, इसको मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ 0.002 इंटू 0.04। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बाय, देखो डेसिमल प्लेसेस कितना ठो है 3 ठो है, तो 1 में 3 ठो 0 डाल दिया, इंटू 4 है, ये क्या हो जाएगा 4/100। अभी मैं न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करूँगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे 3 और 2 5 हो गया ना, 3 ठो 0 और 2 ठो 0, तो 1 में 5 ठो 0 डाल दिया मैं, तो 8 बाई कितना हो जाएगा, ये 8 बाई 1 लाख। यस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इसको ये फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, तो 8 लिख दिया, और यहाँ पे कितना 0 है 3 2 5 5 0 है ना, 5 ठो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 ठो बाद पॉइंट, और ये हो गया 0, तो 0.00008, इसका आंसर ऐसे बन गया। क्लियर, ये था मेथड 1। अभी मेथड 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं 0.002 इंटू 0.04। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया हुआ है उसी को बिना डेसिमल पॉइंट में लिख देंगे। ओके, बिना डेसिमल पॉइंट में, तो क्या बन जाएगा 0.00002 इंटू ये क्या बन जाएगा 0.04। क्या 0.002 का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, 2 तो है, तो ये 0.0 का मतलब ही कुछ नहीं है, मतलब नहीं लिखने से भी चलता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 0.04 का वैल्यू क्या है 4 तो है, तो ये 4 को नहीं लिखने, सॉरी 0 को नहीं लिखने से भी चलता है, तो मैं 0 को हटा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी मेरे को डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है, यहाँ पे कितना ठो है 3 ठो है, यहाँ पे कितना ठो है 2 ठो है, तो अभी मैं एडिशन करूँगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। ओके, 5 हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं 5 डिजिट, अरे बाप रे यहाँ पे तो 1 डिजिट है, 5 डिजिट कहाँ से लाएंगे, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 डाल के करो। यहाँ पे इसका पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0 है ना,
तो 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.00008। ये बन जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? इसका आंसर भी देखो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई 11.12 बाय सपोज 2.1 है। ओके, मेथड 1 में करते हैं इसको। मेथड 1 में अगर करेंगे तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पहले, ऐसे बन जाएगा। और ये इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1112 मीन्स 1112 बाय 100 इंटू 21/10 बन जाएगा। और हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1112 इंटू 21 करेंगे। 21 2 जा कितना होता है? 21 2 जा होता है 42। तो 2 लिखा, 4 है यहाँ पे ऐड करने के लिए। फिर 21 1 जा 21 और ये 4 मिलके 25 बन जाएगा। 2 है अभी, 21 1 जा 21 और 2 था, ये बन गया अभी 23। फिर 2 है, 21 1 जा 21 और ये 2 क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा। तो ये ड्रॉप में तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर की जगह में क्या लिखोगे? 23352 बाय 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अभी इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, न्यूमरेटर लिख दो जो है, उसके बाद देखो 3 2 0 है ना, 3 2 0 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 23.352। क्लियर? मेथड 2 देखो, अभी क्या करोगे? 11.12 इंटू 2.1। पहले का काम क्या है? बिना डेसिमल पॉइंट में लिख दो। ओके, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करो और लिख दो। मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए हैं तो ये बन जाएगा 23352 बन जाएगा। अभी डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, यहाँ पे 2 टो है, यहाँ पे कितना टो है? 1। 2 और 1 को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 3। अभी राइट हैंड साइड से 3 टो डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, 23.352, वही सेम आंसर ही आएगा। अरे समझ में? तो यहाँ पे क्या करना है? पहले क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिखने के बाद बिना डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेसिमल प्लेसेस काउंट करो और ऐड कर दो, और राइट हैंड साइड से इतना डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन है, सपोज देखो कितना जल्दी तुम लोग कर दोगे। 0.02 इंटू 0.0004 ऐसा है। तो देखो ये क्या है? इसका वैल्यू अगर बिना डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो 2, इसका क्या है? 4। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी क्या करोगे? इसमें कितना टो है? 2 टो। इसमें कितना टो है? 4। 2 और 4 क्या हो गया? 6 हो गया। ऐड कर दो। अभी 6 टो डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये हो जाएगा 0.000008 हो जाएगा। सपोज सवाल ऐसा है, सपोज यहाँ पे 0.2 है इंटू 0.2 है इंटू 0.02 है। सपोज ऐसा है क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे इसको? तो बिना डेसिमल पॉइंट में लिख दो। ये क्या बन जाएगा? 0.2 मतलब 2 इंटू 0.2 और बिना डेसिमल पॉइंट में ये 2, ये क्या है? ये भी बिना डेसिमल पॉइंट में 2 बन जाएगा। तो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमको 8 मिलेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अभी क्या करेंगे? डेसिमल प्लेसेस काउंट करो। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 1 3 3 और 1 ऐड करोगे सबको तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो यहाँ पे एक ही है तो नहीं है तो 0 डाल के बनाओ। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट और कुछ भी नहीं मतलब 0। तो कितना जल्दी हम कर पा रहे हैं यहाँ पे देखो। सपोज क्वेश्चन ऐसा है 0.8 इंटू 0.1 इंटू 0.001 ऐसा है, इंटू 0.2 है, इतना नंबर भी है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कैसे करेंगे इसको? देखो इसको पहले लिख दो बिना डेसिमल पॉइंट में। 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। 001 मतलब 1 ही है, तो यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या है? 2 ही है बिना डेसिमल पॉइंट में अगर लिखेंगे तो। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो सारी चीज़ को। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 लिख दो। थोड़ा सा गैप छोड़ो, यहाँ पे पॉइंट डालना है हमको फिर, तो 16 हो गया। अभी डेसिमल प्लेसेस काउंट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। सारे को ऐड कर दो
3 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6, मतलब 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। यहाँ पे तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये बन जाएगा ऐसा। आ रहा है समझ में? और सपोज क्वेश्चन ऐसा है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है 10.1 इंटू 0.002 ऐसा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बिना डेसिमल पॉइंट में, अगर बिना डेसिमल पॉइंट में हम देखेंगे, बिना डेसिमल पॉइंट में देखेंगे तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। आ रहा है समझ में? जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 101 की जगह में उन लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं। 0 को नहीं लिखने से भी तो चलता है, सोचते हैं, बट ऐसे नहीं। 0 जब बीच में रहता है ना, उसका वैल्यू होता है, और जब लास्ट में रहता है तो कुछ वैल्यू नहीं आता है। जैसे यहाँ पे सपोज 0.002 है, तो ये जो 0 है ना, अब बिना डेसिमल पॉइंट में अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अभी इस 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ऐसा है, तो बिना डेसिमल पॉइंट में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 0 का वैल्यू है, 0 को नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसका पीछे कुछ नंबर है। अगर ये नंबर नहीं रहता है ना, तो ये 0 का वैल्यू नहीं रहता है। तो इसलिए ध्यान दो, जब भी नंबर रहेगा और बीच में 0 है तो उसी का वैल्यू रहता है, उसी को लिखना जरूरी हो जाता है। क्लियर? तो अभी देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो ये 101 हो जाएगा, और ये देखो इसका वैल्यू अभी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अभी क्या करोगे तुम लोग, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 2 0 0 2 1 2। अभी क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 3 है, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। अभी 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट डालेंगे, 1 2 3 और एक 0 डाल दो, 4 हो जाएगा। तो 0.0202 बन जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसा भी बनो, वही मेथड, जो सा मेथड अच्छा लगा वही मेथड करो। मेरे हिसाब से तो मेथड 2 ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर लिख जाएगा। ठीक है, ये था सारे चीज और सारे एग्जाम्पल किसके बारे में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। क्लियर?